सविता भाभी और अंधेरे में खेल। साविता भाभी का घर गांव के आखिरी कोने पर था। जब पूरा गांव नींद में डूब जाता, तब उस घर से कभी कभी धीमी आवाजें आती, जैसे कोई कुछ छुपा रहा हो या किसी ने कुछ देख लिया हो जो नहीं देखना चाहिए था। पति राकेश शहर में रहता था। साविता भाभी अब इस अकेलेपन की आदी हो चुकी थी। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। अजनबी मेहमान। रात के लगभग 10 बजे थे जब दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। कौन है? भाभी ने पूछा। मैं हूं, रमेश। एक भारी धीमी आवाज आई। रमेश गांव का एक नया लड़का था। शहर से पढ़ाई छोड़कर लौटा था। भाभी को ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा कुछ ज्यादा ही देखती थी। इतनी रात गए? सब ठीक है। फोन नहीं चल रहा। एक कॉल करनी थी भाभी। अंदर आ जाऊं? भाभी ने उसे अंदर आने दिया। रमेश की आंखों में अजीब सी चमक थी और चाल में कुछ खतरनाक सा। वो कमरे में घुसा और चारों ओर नजर दौड़ाई। अकेली रहती हो न भाभी? हाँ, अब तो आदत हो गई है। अकेलापन बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी कुछ लोग उस खालीपन में घुस जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकलते। भाभी को उसका लहजा कुछ अजीब लगा, लेकिन वो चुप रहीं। दरवाजा बंद। रमेश ने कॉल करने का बहाना किया, लेकिन उसकी नजरें लगातार भाभी के बदन पर घूम रही थी। भाभी ने साड़ी का पल्लू ठीक किया, लेकिन अब माहौल भारी हो चुका था। अचानक रमेश ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भाभी ने चौंक कर देखा। रमेश, ये क्या कर रहे हो? बस कुछ पल की बात है भाभी। मैं तुम्हारे अकेलेपन को महसूस करना चाहता हूँ। भाभी ने पीछे हटते हुए कहा। ये ठीक नहीं है रमेश। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन रमेश की आंखें अब धुंधली हो चुकी थी, जैसे वो अब इंसान नहीं, हवस बन चुका हो। भाभी ने पास रखी लालटेन उठाई और उसे दूर धकेला। तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर हूं? मैं तन्हा हूं, लेकिन टूटी नहीं। रमेश चुप हो गया। भाभी की आंखों में वो आंख थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। छुपा चेहरा। रमेश चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। लेकिन वो रात यहीं खत्म नहीं हुई। जब भाभी अपने कमरे में लौटीं, तो उन्हें अपने बिस्तर पर कुछ पड़ा मिला। एक मोबाइल फोन। फोन पर एक वीडियो चालू था। वीडियो में वही था जो अभी अभी हुआ था। रमेश का आना, दरवाजा बंद करना और भाभी की लड़ाई। किसी ने कैमरा छुपाकर सब रिकॉर्ड किया था। भाभी के रोंगटे खड़े हो गए। किसने किया ये? रमेश या कोई और? सच का सामना। अगले दिन भाभी ने साहस करके रमेश को बुलाया। ये तुम्हारा फोन है। उन्होंने सामने वीडियो चला दिया। रमेश एकदम घबरा गया। नन्ही भाभी, ये मेरा नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई रिकॉर्डिंग हो रही है। तो फिर किसका है ये? भाभी ने आंखों में आग भर कर पूछा। रमेश ने धीरे से कहा, ये शायद गांव के सरपंच के बेटे ने किया है। वो कहता है कि औरतें अकेली नहीं होनी चाहिए, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। भाभी का दिल धक से रह गया। ये बात अब उसकी इज्जत की थी। अंतिम फैसला। साविता भाभी सीधे गांव की पंचायत में गईं। उस वीडियो को सबके सामने चलाया। पहले तो लोग चौंक गए, फिर सन्नाटा छा गया। भाभी बोली, ये मेरी लड़ाई नहीं, हर उस औरत की है जो अकेली है। मैं आज चुप नहीं रहूंगी। सरपंच का बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया।
रमेश ने भी माफी मांगी और वादा किया कि वो भाभी की इज्जत का रक्षक बनेगा, दुश्मन नहीं। अंत। उस दिन के बाद साविता भाभी का घर पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां डर नहीं, सम्मान था। वो भाभी, जो कभी तन्हा थी, अब गांव की आवाज बन चुकी थी। और जो दरवाजा कभी रात में बंद हुआ करता था, अब हिम्मत और सच्चाई के लिए खुला रहता था।